नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है तो लोग हेल्थ के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन कई बार खान पान में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना भी ठीक नहीं होता। आजकल कुछ ऐसा ही हाल ग्लूटेन फ्री फूड को लेकर भी है। अच्छी सेहत के लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के लोग ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताबड़तोड़ ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं। लेकिन क्या ग्लूटेन फ्री फूड सबके लिए जरूरी है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन लोगों को ग्लूटेन से परहेज करने की जरूरत है, उनको सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ अगर आपने डॉक्टर की सलाह के बगैर ग्लूटेन फ्री डाइट या प्रोडक्ट्स लिए तो आपकी सेहत पर किस तरह के विपरीत असर हो सकते हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा मेहमानों के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। ग्लूटेन फ्री डाइट का चलन आजकल जोरों पर है। हर कोई बिना सोचे समझे ग्लूटेन फ्री डाइट अपना रहा है, लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या इससे नुकसान हो सकता है? जानकारों का कहना है कि ग्लूटेन फ्री डाइट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है और बिना सलाह के ग्लूटेन फ्री डाइट ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाज में पाया जाता है। ये एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थ को एक साथ बांधे रखता है, जिससे उनके आकार को बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस और इससे जुड़ी सीलिएक बीमारी की समस्या होती है। खासकर गेहूं, राई और जौ में युक्त ग्लूटेन ऐसे लोगों की हेल्थ को प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि ग्लूटेन फ्री डाइट किन्हें लेनी चाहिए? जानकारों के मुताबिक ऐसे दो तरह के लोग हैं। पहले, ग्लूटेन इंटॉलरेंस की परेशानी वाले लोग। ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको गेहूं खाने के बाद सुस्ती, कमजोरी महसूस हो रही है तो इसकी जांच जरूर कराएं। इससे पूरी तरह से निजात पाना संभव नहीं होता, क्योंकि ग्लूटेन इंटॉलरेंस से जूझ रहे लोगों के खून में कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं होती जो इस बीमारी से लड़ने में मदद करे। ऐसे में खानपान में ग्लूटेन फ्री फूड शामिल करने से इसके लक्षणों को दूर किया जा सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने वाले लोगों की दूसरी कैटेगरी है सीलिएक बीमारी से ग्रस्त लोगों की। सीलिएक डिजीज में ग्लूटेन लेने से बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सीलिएक डिजीज में दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। इनमें पेट में दर्द और सूजन, एनीमिया, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। जिन लोगों को डॉक्टर ने ग्लूटेन फ्री फूड लेने की सलाह दी है, उन्हें अपने भोजन में ओट, ब्राउन राइस, मक्के या सोया का आटा, मीट, चिकन, मछली, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट के साथ सूखे मेवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बिना डॉक्टरी सलाह के आपने ग्लूटेन फ्री फूड लिया तो आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ ही आपका वजन भी बढ़ सकता है। साथ ही इस तरह की डाइट काफी खर्चीली भी होती है और ग्लूटेन फ्री फूड आइटम्स और सप्लीमेंट्स हर जगह मिलते भी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़े ही कम जगहों पर इस बारे में बात होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है ये, क्योंकि हमारी डाइट से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली फूड हैबिट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। किन तीन मुद्दों के आसपास ये चर्चा घूमेगी, पहले वो तीन सवाल आज के देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय आपका कराते हैं। पहला सवाल आज का हमारा, ग्लूटेन फ्री फूड या प्रोडक्ट्स कितने जरूरी हैं? सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट पर जाने की आवश्यकता है या नहीं, बुनियादी सवाल। दूसरा सवाल आज का हमारा होगा, ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलिएक डिजीज, जिनके बारे में जिक्र आपने सुना होगा हमारी रिपोर्ट में, ये क्या वाकई में लाइलाज है? इनके बारे में थोड़ी अवेयरनेस और समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या मनमर्जी से ग्लूटेन फ्री डाइट लेना घातक हो सकता है? और सिर्फ ग्लूटेन फ्री नहीं, जो तमाम डाइट बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ले ली जाती हैं, उन पर भी बात करेंगे कि क्या इस तरह की डाइट्स आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी डॉक्टर हैं और सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, डाइटिशियन हैं। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और हमारे साथ हैं निधि सहानी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर स्वाति, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे मैम। रिपोर्ट में हमने आपको और अपने दर्शकों को बताया कि किन किन लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, लेकिन
बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, डाइटिशियन की सलाह पर जो ले लेते हैं इस तरह की डाइटिंग को, और इनको जो फैट डाइटिंग जो कहा जाता है, ये कितना घातक हो सकता है मैम? सबसे पहले यही बताएं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम जब इस तरह की चीज़ों को मार्केट करते हैं, तब हम एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तो आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इससे आपका वेट लॉस होगा, इससे आपको और तरह के जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसलिए लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जो सही फैक्ट्स होते हैं वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं, या उनकी तरफ हम ध्यान देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जनरली अगर आप देखें तो केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, कुकीज, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम खाना चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि अच्छा ग्लूटेन फ्री है और ये, तो हमारी जो एक गिल्ट फीलिंग होती है अंदर की कि इसको खाने से हमें नुकसान हो सकता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि ग्लूटेन फ्री है, ये हेल्दी है, ये हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, हम बच्चों को भी देने लगते हैं। तो एक ये जो मार्केटिंग परसेप्शन क्रिएट होता है, ये समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट कोई देख रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत हेल्दी चीज है, या इसी को खाने से हमारा वेट लॉस होगा, या इसी को खाने से हमें जो बाकी स्वास्थ्य की संभावना परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। हमें ये समझना जरूरी है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है वो एक खास वर्ग के लिए बनाई गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में व्हीट को या ज्वार है या जो राई है उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने की अच्छी क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जैसे ही इन चीजों का सेवन करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पेट फूल गया, या एकदम से डायरिया हो गया, या उन्हें लग रहा है कि हम खाना तो नॉर्मल खाते हैं लेकिन हमारे बदन को लग नहीं रहा है, वेट जो है लगातार कम होता जा रहा है, या ऐसे लोगों को हेडेक या स्किन की प्रॉब्लम्स वगैरह भी सामने आने की संभावनाएं रहती हैं। इसे हम सीलिएक डिजीज का वर्ग या ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों का वर्ग, या कुछ ऐसी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज है या डर्मेटाइटिस है, कुछ ऐसा वर्ग है जिसके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बॉडी में ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए वो सुविधा नहीं है जो कि आम व्यक्ति में है, इसलिए उनको ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस की जाती है। लेकिन आम व्यक्ति जब ग्लूटेन फ्री डाइट लेने लगता है तो उसके बहुत नुकसान भी हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे विटामिन, मिनरल्स और जो जरूरी चीजें डाइट में होती हैं उनसे आप दूर होने लगते हैं, क्योंकि आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि ये खाने से जो है हमें फायदा होगा, और आप जो एसेंशियल चीजें हैं उनको मिस आउट करने लगते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से आपकी जो परेशानी है वो कम होने की बजाय आगे बढ़ भी सकती है। श्रेया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे ग्लूटेन फ्री डाइट पर चले जाते हैं? जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, स्वाति मैम ने भी बताया कि बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशंस हैं जो छूट जाएंगे, जिनकी कमी शरीर में हो जाएगी, आपको फाइबर नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। श्रेया, देखिए, पहले हमें ये समझना है कि कौन से लोग ये चीज को फॉलो करते हैं। ग्लूटेन फ्री लोग तब डाइट जाते हैं जब उनको लगता है कि उन्होंने कुछ खाया। ग्लूटेन एक वर्ड आता है ग्लू, यानी कि वो बाइंड करता है ऐसा प्रोटीन जो व्हीट या बार्ले, राई में मिलता है। जब लोग जो सेंसिटिव होते हैं ग्लूटेन से, या जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, अनीमिक है, या एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिससे आईबीएस भी कह सकते हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है। तो जब भी वो कोई ग्लूटेन वाली चीज खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, उनको नौजिया होता है, वजन बढ़ने लगता है, इंडाइजेशन लगता है, उनको अनईजी लगता है। तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून ही डिसऑर्डर में हम लोग काउंट करते हैं। तो लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उसका उतना बड़ा कोई टेस्ट मार्केट में नहीं है। तो लोग जब ग्लूटेन को छोड़ते हैं, यानी कि ब्रेड, बिस्किट या व्हीट से बनी हुई कोई आइटम या जौ से कोई बनी हुई आइटम को जब वो छोड़ देते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम लोगों को ज्यादा इजी लग रहा है, अब हमारा पेट फूला हुआ नहीं लग रहा है, हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं रह रही है, हम लोग ज्यादा एक्टिव हैं। तो जब लोग अपने ऊपर ट्राई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए लोग ग्लूटेन छोड़ देते हैं। हाँ, पर ये गलत है कि अपने आप से छोड़ दें। लेकिन ग्लूटेन किस में नहीं है? हमारे जितने भी मिलेट्स हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, कोडो मिलेट, या फिर हमारा कुट्टू का आटा, ये जो हम लोग नवरात्रों में भी खाते हैं, ये सब चीजों में ग्लूटेन होता ही नहीं है। बेसन में भी नहीं है, चावल में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जब गेहूं छोड़ रहे हैं तो उनको कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आए दिन तीनों टाइम ही गेहूं खाते हैं। सुबह हम लोग कोई दलिया खा लेंगे, फिर हम लोग कोई ब्रेड खा लेंगे, लंच में फिर गेहूं, फिर डिनर में फिर गेहूं। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड। तो हम लोग जब बहुत ज्यादा गेहूं पे डिपेंडेंट हो गए थे तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट
चलन में आई और मिलेट रेवोल्यूशन भी सामने आया। तो यही कहने का एक मकसद है कि जब आप किसी भी चीज का टू मच इंटेक करेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। और ग्लूटेन जब बहुत ज्यादा डाइट में होगा तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वीट में फाइटेट्स है, तभी बहुत ज्यादा बीमारियां भी हमारे सामने आ रही थी। एग्जैक्टली। और ये जो पूरी फैट डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिना सोचे समझे, देखा देखी, आपने 2-4 आर्टिकल पढ़े, किसी की बातें सुन ली, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, व्हाट्सएप वीडियो देख लिया और लगे आपने शुरू बिल्कुल उस डाइट को फॉलो करने, तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। हमारे सारे पैनलिस्ट आपको बता रहे हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपको जरूरत हो उसकी, लेकिन पहले आप डायग्नोस कर लीजिए, सलाह ले लीजिए, उसके बाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निधि, बिना किसी स्टैंडर्ड डाइटरी रिकमेंडेशन के इस तरह के, मैं सिर्फ अब ग्लूटेन की बात ही नहीं करूंगा, मैं पूरा फैट डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करूंगा, बड़ा नुकसान हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे हमने अभी शेयर किया, श्रेया ने बोला कि किसी भी बिना न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। सबसे पहले कोई भी फैट डाइट करने का मतलब होता है कोई एक न्यूट्रिशन का ग्रुप हमारी डाइट में से डिलीट कर देना। अगर हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आएगी। जैसे हम बात करें कि अगर कोई भी किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसने ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दी, बट ऐसी कोई साइंस अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि ग्लूटेन फ्री जाने से पीसीओडी ठीक हो जाता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लोग कई चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइट में लेना शुरू कर देते हैं, तीनों टाइम ही अगर हम ग्लूटेन खा रहे हैं या कोई ऐसा कार्ब खा रहे हैं जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे सकता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में से, अपनी डाइट में से ग्लूटेन फ्री, अपनी डाइट को ग्लूटेन फ्री करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम ग्लूटेन ले और बाकी चीज़ें लिमिटेड कर दे। सुबह हम ओट्स खा सकते हैं, किनुआ खा सकते हैं, और लंच में हम रोटी खा सकते हैं, शाम को हम प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, जिससे हमारा एक ग्लूटेन इनटेक भी लिमिटेड रहेगा और हमारी बॉडी को बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे हमने कहा कि एक जैसे डेंजरस ट्रेंड जो चल पड़ा है, भेड़ चाल है कि अगर आपने किसी ने ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करनी स्टार्ट करी और उसको बेनिफिट हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा जना भी फॉलो करेगा तो उसको भी सेम बेनिफिट मिलेगा। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या सूट कर रहा है, और अगर हम किसी भी ऐसे ट्रेंड के पीछे जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसको पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी पे वो कितना सूट करेगी। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में से ग्लूटेन हटा रहे हैं तो हमें कई डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, लाइक जिंक की, फॉलेट की, आयरन की, एनीमिया हो सकता है। तो हमें ये न्यूट्रिएंट किसी और फूड से लेने होंगे। तो कोशिश करिए अगर कोई भी ट्रेंड ऐसा फॉलो करते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से स्टडी करें या किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूर वो लें, सजेशंस लें। तो अगर आप भी बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना प्रोफेशनल सलाह के ग्लूटेन फ्री डाइट के चक्कर में पड़ गए हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर स्वाति। मैं यूएस की एक स्टडी पढ़ रहा था और कुछ हेल्दी लोगों पर, हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हेल्दी लोगों पर स्टडी हुई जिन्होंने ग्लूटेन छोड़ दिया। उनमें पाया गया कि टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने फाइबर छोड़ दिए, एसेंशियल विटामिन छोड़ दिए, न्यूट्रिएंट्स छोड़ दिए। तो डायबिटीज को भी न्योता है बिना सोचे समझे ग्लूटेन फ्री डाइट को अपनाना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा दीपक जी। इस तरह की स्टडीज कई सारी हुई हैं और ये दर्शाती हैं कि जब हम एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने लगते हैं और हम बाकी जो हमारी एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है वो हम पीछे कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और ऊपर से हमने डाइट को भी अपने इस तरह से कर लिया है कि वो हमें नुकसान दे रही है। अक्सर हमने देखा है कि जब लोग डाइटिंग करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे डाइटिंग करते हैं या अपने आप डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार जब आपका वेट लूज हो रहा होता है, आपने देखा है कि वो बोलते हैं कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या जो हमारी स्किन है वो लटकने लग गई है, या स्किन में डलनेस आ गई है, या हमारे अंदर वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहते हैं जो कि होने चाहिए। तो एक तरफ आप डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सोच समझ के उन चीजों को लेकर के, और किसी की सलाह से हम इन चीजों
को शुरू करें, ताकि जैसे अब हम सीलिएक डिजीज की ही बात करें, जिसमें हम बोलते हैं कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, वहां केवल ये नहीं बोला जाता है कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, उसके साथ कौन से आपको मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है, आपको डाइट में किन और चीजों को लेकर के आने की जरूरत है ताकि उस कमी को आप पूरा कर सकें, बिल्कुल। और आपको किस तरह से अपनी जीवन शैली को रेगुलेट करना है, किस तरह से एक्सरसाइजेस को लेकर के आना है डाइट में, अपने जीवन शैली में, इन सब चीजों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ये एक पूरा एक बुके है जो आप जब तक सब चीजों को लेकर के साथ नहीं चलेंगे, सही जब बात उस कॉन्सेप्ट को नहीं चलेंगे, तो एक चीज से ये नहीं हो सकता है कि वो रामबाण की तरह काम बिल्कुल। आप करेगी और ग्लूटेन छोड़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को भी छोड़ रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। श्रेया, वक्त आ गया है कि इस तरह के जो क्लेम करने वाले जो एड्स हैं या दावे करने वाले लोग हैं उन पर भी लकीर कसी जाए। कई बार हमने देखा है कि जो क्लेम्स हैं ये कई बार टू गुड टू बी ट्रू साबित होते हैं, क्विक फिक्स की प्रॉमिसेस करते हैं, तो एजेंसीज को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन लोगों को झांसे में ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है कि आजकल एजेंसीज बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई है। अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएं तो आजकल कीटो के नाम से प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हैं। कीटो के नाम से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इतने ज्यादा महंगे हैं, वो आमंड फ्लावर या फ्लेक्सीड फ्लावर या वो ऐसे ऐसे चीजों से बना होता है, और कीटो में हर चीज मतलब आपका हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट प्रोटीन रहता है। जब आप ग्लूटेन फ्री डाइट फैड फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कीटो की तरफ भी जाते हैं, और ये सारी चीजें जितने भी आपके पास इंटरनेट पर मार्केटिंग के थ्रू जो आपको दिखाया जाता है कि अगर आप ये फैट बर्नर की तरह खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक वेस्ट लाइन है वो स्लिम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं वो जनता को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने को भी मजबूर करती है। ग्लूटेन फ्री डाइट अभी एक फैंसी वर्ड लग रहा है, अमीरों का एक सेक्शन लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्रत में जैसे हम लोग चौलाई का लड्डू खाते हैं, कितना सस्ता होता है वो, तो वो भी तो ग्लूटेन फ्री है। कुट्टू का आटा भी ग्लूटेन फ्री है, बाजरा ग्लूटेन फ्री है, ज्वार ग्लूटेन फ्री है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये मार्केट में तो ब्रेड आई थी, हाई ब्रांड ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, तो पहले वो इतने महंगे सेक्शन हम ले आए, मल्टीग्रेन ब्रेड, उसको हमने बड़े अच्छे से शो किया। फिर उसके बाद जब वो मार्केट में आ गई, वो एक सेक्शन बन गया, उसके बाद हम एक और ब्रेड ले आए ग्लूटेन फ्री ब्रेड के नाम से। ये तो मार्केट में चीजें आते जा रही है, नाम बदल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से ये लोग मार्केटिंग करते हैं ना, एक क्लास में तब्दील कर देना, पहले कीटो को किया एक क्लास का डाइट बना दिया, उसके बाद ग्लूटेन फ्री डाइट को भी एक क्लास का डाइट बना दिया, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे हमने अगर ये डाइट नहीं अपनाई तो हम अप मार्केट नहीं हैं, हम जागरूक लोग नहीं हैं, हम उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो इसके मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निधि, आप फाइनली क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो बिना सोचे समझे इस तरह की डाइट्स ले रहे हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? कितना बड़ा घातक उनके लिए आगे उनकी लाइफ में, और खास तौर से निधि क्योंकि ये सारा घालमेल जो है ना ये वेट से जुड़ा हुआ है कि वेट कम कर दीजिए, और उस चक्कर में सब कुछ होता है। हेल्दी रहना और वेट कम करना दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन देखा जाता है कि आपको तुरंत वेट रिड्यूस करना है तो ये डाइट अपनाइए। कितना घातक हो सकता है जो लोग वेट रिड्यूस करने के लिए इस तरह के झांसे में आ रहे हैं? बहुत घातक हो सकता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, भेड़ चाल टाइप्स। कई लोग वीगन हो रहे हैं तो सभी वीगन होना चाहते हैं। अगर उनका वेट लॉस वीगन से आया तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी आएगा। सेकंड थिंग, कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिलीट करने से डेफिशिएंसीज आती हैं। कई लोगों को ये भी देखा है कि हर किसी को वे प्रोटीन चाहिए। वे प्रोटीन हर कोई शुरू कर देगा, बिकॉज इतना ज़्यादा वे प्रोटीन लेते हैं। कई बार क्या हुआ है, साइड इफ़ेक्ट्स में किडनी पेशेंट्स आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव वे प्रोटीन ले लिया है बिकॉज ऑफ किसी अनप्रोफेशनल बंदे को फॉलो करके, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो वे प्रोटीन लेने के लिए कह रहा है तो वो वे प्रोटीन ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। हम सबको पता है कि खाने में क्या अच्छा होता है, क्या नहीं अच्छा होता है। एक मार्केटिंग ट्रेंड अगर उसके किसी बिस्किट के पैकेट के ऊपर या चिप्स के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है डाइट बिस्किट या डाइट चिप्स या रोस्टेड चिप्स, डाइट नमकीन भी आ रही है। और यहाँ तक कि बिल्कुल आपने सही कहा निधि, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा है। व्रत में भी लोग लिख देते हैं डाइट वाले, व्रत वाले खाना, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये किस तरह के दावे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एजेंसीज हमारी जो फूड रेगुलेशन से जुड़ी हुई हैं उन सबको इस ओर सख्त भी होना पड़ेगा, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। एक बार हमने पहले भी शो किया था और उसमें हमने ये बताया था कि डाइट का मतलब खाना छोड़ देना नहीं है, कम से कम उस
से तो लोग बाहर आ रहे हैं कि डाइट का मतलब खाना छोड़ देना नहीं है, लेकिन दूसरा ट्रेंड पकड़ रहे हैं डाइट के रूप में जो दूसरे तरह का खाना ले रहे हैं, जिसमें हमने एक का आज का चर्चा भी किया, ग्लूटेन फ्री। कितना घातक ये हो सकता है आपके लिए, आपको सतर्क रहना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। श्रेया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। निधि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए।